नमस्कार। स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी कमाल की और थोड़ी डरावनी यात्रा पर चलने वाले हैं जो पुरानी कहानियों के डर से शुरू होकर आज के इस डिजिटल आतंक तक जाती है। आज मिलकर समझेंगे कि आखिर समय के साथ डर कैसे इवॉल्व हुआ है और किस तरह हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने इसमें एक नई जान फूंक दी है। तो शुरुआत करते हैं इस सबसे बड़े सवाल से। आज के इस हाईटेक दौर में आखिर किसी कहानी को सच में डरावना क्या बनाता है? अगर पिछले मग पर गौर करें तो एक दौर था जब डर का मतलब था अकेलापन, अंधेरा या भूत प्रेत। लेकिन आज डर उन डिवाइसेस में बस गया है जिन्हें हम हर वक्त अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। डर का रूप पूरी तरह बदल चुका है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 विषयों पर चर्चा करेंगे। पहला, क्राफ्टिंग टेंशन एंड सस्पेंस। दूसरा, द डिजिटल अनकैनी। तीसरा, टेक्नोलॉजी एज द मॉन्स्टर। चौथा, मैडनेस ऑफ टू। और आखिरी, शेयर्ड डिजिटल डिल्यूजन्स। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, क्राफ्टिंग टेंशन एंड सस्पेंस, द मैकेनिक्स ऑफ फियर। आखिर डर पैदा करने की बुनियाद क्या है? इसे समझने के लिए हम रेनडांस फिल्म स्कूल के करिकुलम से कुछ बुनियादी नियम देखते हैं। क्रिएटर्स डर और टेंशन को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इंजीनियर करते हैं। सबसे पहले ऑडियंस को कहानी में हुक करना, फिर खतरे को यानी स्टेक्स को जल्दी एस्टैब्लिश करना। लेकिन इसमें सबसे क्रूशल बात है इंफॉर्मेशन फ्लो को कंट्रोल करना। जानकारी ऐसे धीरे धीरे दी जाती है कि दिमाग पजल सॉल्व करने में लगा रहे, बेचैनी बनी रहे, पर क्लाइमैक्स तक पूरा सच कभी सामने ना आए। पेसिंग के कुछ और टूल्स भी होते हैं जो हमारे जज्बातों से खेलते हैं, जैसे टाइम कंस्ट्रेंट्स और डेडलाइंस का यूज करना। सोचिए, एक चलती हुई घड़ी, ऐसे फ्लॉड कैरेक्टर्स बनाना जिनसे कनेक्ट किया जा सके, और सेटिंग को ही एक एक्टिव कैरेक्टर की तरह यूज करना, जैसे कोई घुटन भरा कमरा। जब एक्शन की पीक्स और कैरेक्टर डेवलपमेंट के वैलीज को ऑल्टरनेट किया जाता है, तब ऑडियंस लगातार एक कश्मकश में रहती है कि आगे क्या होने वाला है। अब देखते हैं कि फिक्शन की ये टूल्स रियलिटी में कैसे आते हैं। सेक्शन 2, द डिजिटल अनकैनी, व्हेन द फैमिलियर टर्न्स हॉस्टाइल। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज सिगमंड फ्रॉइड का एक बेहद दिलचस्प कॉन्सेप्ट, द अनकैनी, जिसे जर्मन में दस उनहाइमलिखे कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है उस चीज का डरावना लगना जो पहले बहुत अपनी और जानी पहचानी थी। आज के समय में हमारे स्मार्टफोन ने उस पुराने हॉन्टेड हाउस की जगह ले ली है। जो डिवाइस रोजमर्रा की जिंदगी में मदद के लिए था, वही अब अनजान और डरावना लगने लगा है। इस डिजिटल आतंक की 3 मुख्य खासियतें हैं जो स्क्रीन्स को पैरानोया का स्रोत बना देती हैं। पहला, रियलिस्ट एस्थेटिक्स, यानी एवरीडे डिजिटल इंटरफेसेस की बिल्कुल साफ नकल। दूसरा, स्ट्रक्चरल रेपिटिशन, लगातार रिपीट होने वाले रिकर्सिव लूप्स और डेटा फीड्स जो इंसान को बंधा हुआ महसूस कराते हैं। और तीसरा, सर्वेलेंस अनसर्टेनिटी, ये एहसास होना कि कोई अनजान, इनविजिबल और बहुत ताकतवर आंख हर वक्त निगरानी कर रही है। यहाँ इन दोनों के बीच का फर्क समझना जरूरी है। एक तरफ ट्रेडिशनल गॉथिक हॉरर है, जहाँ आमतौर पर सुनसान और अकेले खंडर होते हैं। दूसरी तरफ साउथ एशियन अर्बन गॉथिक है, जैसे एक बेहद भीड़ भाड़ वाला और शोर शराबे से भरा रात का बाजार। इस केओस और भीड़ में सुपरनैचुरल चीजें एक मटीरियल ट्रूथ की तरह महसूस होती हैं। भीड़ में अकेले होने का डर ही यहाँ सबसे बड़ा डर है। तो तकनीक खुद कैसे एक मॉन्स्टर बन जाती है। सेक्शन 3, टेक्नोलॉजी एज द मॉन्स्टर, स्टीवन किंग्स पोस्ट मॉडर्न क्रिटिक। अगर हम मशहूर लेखक स्टीवन किंग के साहित्य को देखें तो ये कल्चरल शिफ्ट बिल्कुल साफ नजर आता है। डर अब सुपरनैचुरल से हटकर सीधे टेक्नोलॉजी में चला गया है। जैसे 2006 का उनका नॉवल सेल दिखाता है कि कैसे द पल्स नाम का एक मोबाइल नेटवर्क लोगों की इंडिविजुअलिटी पूरी तरह मिटा देता है। 1982 का द रनिंग मैन एक ऐसी हाइपर रियलिटी दिखाता है जहां टेलीविजन ही सच्चाई बन गया है। और 2019 की द इंस्टीट्यूट एक मॉडर्न पैनऑप्टिकॉन है, जहां कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन के जरिए बच्चों का शोषण होता है। किंग ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी को एजेंट्स ऑफ कंट्रोल में बदल देते हैं। इसी बात को और एम्फसाइज करने के लिए स्टीवन किंग का ये कोट देखिए, 21वीं सदी के असली राक्षस वो चीजें हैं जिन्हें हम बनाते हैं और कंट्रोल नहीं कर पाते। ये एक एब्सोल्यूटली क्रूशियल पॉइंट है। आधुनिक डर किसी दैवीय सजा या भूत प्रेतों से नहीं आ रहा, बल्कि हमारी इस हाइपर कनेक्टिविटी से पैदा हो रहा है। हम अपनी ही बनाई चीजों के गुलाम हो गए हैं।
लेट्स मूव ऑन एंड सी कि ये सब क्लिनिकली कैसे बिल्ड होता है। सेक्शन 4, मैडनेस ऑफ 2, द क्लिनिकल रियलिटी ऑफ शेयर्ड साइकोसिस। जब ये डिजिटल डर स्क्रीन से निकलकर ह्यूमन माइंड्स में चला जाता है तो उस क्लिनिकल रियलिटी को फोली एडो कहा जाता है। ये एक बेहद दुर्लभ साइकियाट्रिक सिंड्रोम है जिसे शेयर्ड साइकोसिस भी कहते हैं। इसमें एक अजीब सा झूठा विश्वास या डिल्यूजन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाता है। एक इंसान का डर दूसरे की पूरी सच्चाई बन जाता है। इमेजिन दैट। ये भ्रम आखिर फैलता कैसे है? इसके अलग अलग तरीके हैं। फोलिए इम्पोजे में एक डोमिनेंट व्यक्ति अपना डिल्यूजन दूसरे पर थोपता है। वहीं फोलिए साइमल्टेनिया में दो लोग एक ही समय पर डिल्यूजन ट्रिगर महसूस करते हैं बिना किसी डोमिनेंट पार्टनर के दबाव के। फोलिए कम्युनिकेट में ये कम्युनिकेट होकर इंडिपेंडेंटली डेवलप होता है और फोली इंड्यूस्ड में ये पहले से साइकोटिक पेशेंट में इंड्यूस किया जाता है। ये क्लियरली दिखाता है कि आइसोलेशन में डिल्यूजन कितनी तेजी से स्प्रेड हो सकता है। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, यहाँ एक माइंड ब्लोइंग स्टैटिस्टिक है, 55%। 55% सेकेंडरी केसेस में इस डर को अपनाने वाले दूसरे व्यक्ति में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है। यानी जब अंदर की बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी और बाहर का सोशल आइसोलेशन आपस में मिलते हैं तो एक सचमुच जानलेवा बीमारी जन्म लेती है। अब इन डिसिप्लिन्स को एक साथ जोड़ते हैं। सेक्शन 5, शेयर्ड डिजिटल डिल्यूजन्स, द मैडनेस ऑफ मैनी। यहाँ डिजिटल भूत का कॉन्सेप्ट सामने आता है। सोचिए, एक स्मार्टफोन ग्लिच जो हमारे पुराने स्पेक्ट्रल पास्ट और मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एंजाइटी के बीच एक ब्रिज बन जाता है। एक आम सी अनोमली, जैसे फोन पर अचानक टॉप डाउन लाइव फीड दिखना जिसमें कोई हिडन फिगर छिपी हो। ये सिर्फ एक टेक एरर नहीं है, बल्कि पब्लिक में एक रियल वर्ल्ड शेयर्ड साइकोसिस को इंड्यूस करने की चिंगारी बन जाता है। और ये बहुत ही ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है रूल ऑफ 3 पेसिंग को। एक परफेक्ट स्केयर कुछ इस तरह कंस्ट्रक्ट होता है। नंबर 1, टीज, इनिशियल स्क्रीन ग्लिच आना। नंबर 2, बिल्ड, जब एक दूसरा इंसान कंफर्म करता है कि हाँ उसने भी वो देखा है। और नंबर 3, स्ट्राइक, एक भयानक रिवील और कानों में अचानक से आने वाला ऑडिटरी कमांड। द एग्जैक्ट रेसिपी फॉर मॉडर्न टेरर। डिजिटल स्क्रीन पर दिखने वाला ये ग्लिच सीधा निक बॉस्ट्रोम की एंसेस्टर सिमुलेशन हाइपोथेसिस से जुड़ता है। कोड देखिए, अगर कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन हाइपर रियलिस्टिक सिमुलेशंस बना सकती है तो इसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हम खुद एक सिमुलेशन में हैं। यहाँ तक कि रियल वर्ल्ड लीगल केसेस में भी लोगों ने चिलिंग मैट्रिक्स डिफेंस तक यूज किया है, ये क्लेम करते हुए कि सिमुलेशन और रियलिटी में अब कोई फर्क ही नहीं बचा। इस सिमुलेशन के डर में जब साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स जुड़ते हैं तो और टेरिफाइंग हो जाता है। सोचिए, आप एक बिजी मार्केट में हैं और अचानक भीड़ जम जाए और एक साथ बेजान नज़रों से घूरने लगे। इसे कुब्रिक स्टेयर कहते हैं। हमारा दिमाग नेचुरली पैटर्न्स और चेहरे ढूंढता है जिसे फेशियल परेडोलिया कहते हैं, पर जब वही चेहरे अनरिस्पॉन्सिव होकर घूरते हैं तो हमारे दिमाग का सबसे पुराना फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स तुरंत ट्रिगर हो जाता है। तो सोचिए, ये सब हमें कहाँ ले जाता है? क्या इंसान सिर्फ एक बहुत बड़े डिजिटल फ्रेमवर्क के अंदर चलने वाले मीडिएटेड सब्जेक्ट्स हैं? क्या कोई सुपीरियर शक्ति लगातार हमारी निगरानी कर रही है? आज के इस हाइपर कनेक्टेड रियलिटी में अपने इस आधुनिक डर और टेक्नोलॉजी के रिश्ते को समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक आखिरी और हॉन्टिंग सवाल छोड़कर जाते हैं। हम दिन भर लगातार अपनी इन स्क्रीन्स को देखते रहते हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा सोचा है, क्या हमारी स्क्रीन्स भी इस वक्त हमें देख रही हैं?